अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बैंक लैंड मीन्स कर्ज देना। कुछ रकम आपने उधार दे दी किसी कुछ खास टाइम के लिए, ठीक है। तो एक बैंक ने कुछ रकम उधार दी है। रकम कितनी है? 12,50,000 फॉर 2 ईयर्स। वक्फा टाइम बता दिया 2 ईयर्स। 2 साल के लिए इतनी अमाउंट बैंक ने किसी को उधार पे दे दी। तो ऑन 3/4 ऑफ इट, इस रकम का जो 3/4 होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने 4%। और इस 3/4 के अलावा जो रह गया रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग अमाउंट, उसके ऊपर बैंक ने 5% इंटरेस्ट चार्ज किया। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज? तो बैंक इस अमाउंट के ऊपर टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो यानी मीन्स 4% इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5% कितना आ रहा है, इन दोनों को आपने सम कर देना है तो वो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 12,50,000, यानी ये प्रिंसिपल है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पर दो हैं, एक 4% है और एक 5%। तो R1 और R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। R1 आ गया 4%, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, डिवाइडेड बाय 100 तो 0.04, ये आ गया R1। इसी तरह R2 आपके पास है 5%, 5/100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.05। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3/4 वाला जो है 4% का, उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऑफ प्रिंसिपल विच इज़ इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो ये 12,50,000 की कटिंग की है 4 के टेबल पे। तो ये हमारे पास बाकी जो अमाउंट आ गई 312,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9,37,500। तो ये हमारे पास आया है उसके ऊपर जो टोटल यानी 12,50,000 के ऊपर जो 3/4% बनती है वो ये अमाउंट है 9,37,500। अब हम रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रिमेनिंग इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 12 लाख में से इस अमाउंट को माइनस करने से, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेना है। ये है 3/4 ऑफ प्रिंसिपल और ये आपके पास है रिमेनिंग प्रिंसिपल, यानी इसके ऊपर 5% चार्ज किया इंटरेस्ट और ये 9,37,500 पर आपने 4% इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं 4% इंटरेस्ट, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारा I1 है। I1 के लिए R1 यानी 4% वाला जो हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आई है रिमेनिंग बैलेंस, वो यूज़ होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वो फार्मूला यूज़ किया, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की, रेट की वैल्यू पुट की, यहाँ 4/100 लिखें या 0.04 लिख लें, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी टाइम था 2 ईयर्स। तो ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट आउट हो गए, 4 2 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 75,000 I1। इसी तरह से I2 निकालेंगे, यानी 5% इंटरेस्ट। 5% इंटरेस्ट के लिए हमें पता है उसका रिमेनिंग जो अमाउंट आई थी वो है 3,12,500। इसी तरह हमने फिर इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये यहाँ पर 5/100 लिखा है, आप 0.05 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/100 है, इसलिए लिखा है कि ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट आउट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा सिंपल है। अदरवाइज़ हम सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो ये 5 2 10 और ये रह गया 3125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31,250। अब टोटल इंटरेस्ट होगा I1 प्लस I2। तो I1 आया था 75,000, I2 आया 31,250। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल आ गया 1,06,250, जो कि आपके पास टोटल इंटरेस्ट है। अगर कुछ समझना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।